हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको ये पता है कि ये हिंदी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 24 से स्टार्टिंग करनी है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन ए ही गलत है, बेली, कृष्ण, रुक्मिणी, री। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वेले, कृष्ण, रुक्मिणी, चतुर्भुज दास, रचना और रचनाकार विकल्प गलत है, यही विवरण है। रचना रचनाकार वेली, कृष्ण, रुक्मिणी, री पृथ्वीराज है, ध्यान मंजरी अग्रदास है, भैरवे नायिका भेद है रहीम के, भक्तमाल है नाभादास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं? तो ऑप्शन होगा ए सही, जॉर्ज ग्रियर्सन। इसकी व्याख्या करते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन मानते हैं। ग्रियर्सन ने लिखा, ईसाई की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास में आकर बस गए थे, जिसके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ऑप्शन होगा डी, भक्ति काल को। तो इसकी व्याख्या करते हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। जिसकी व्याख्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में कहा है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। बाहर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ग्रियर्सन ने भक्ति के उदय को ईसाई धर्म की देन माना है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का उदय पराजित मनोवृत्ति या इस्लामिक आक्रमण की देन मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह किसका कथन है? तो ऑप्शन ए होगा, रामचंद्र शुक्ल। तो इसकी व्याख्या करते हैं। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? भक्ति काल के संबंध में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस संबंध में कहा है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? तो ऑप्शन होगा सी सही, छायावादी काव्य। तो छायावादी, इसकी व्याख्या देखते हैं। छायावादी काव्य भक्ति काल का नहीं है। भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रकार विभाजित किया है। भक्ति काल के दो शाखा है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति में ज्ञान सरेई शाखा कबीरदास जी हैं, प्रेमा सरेई सूफी शाखा मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अब सगुण भक्ति में राम भक्ति शाखा तुलसीदास जी की है, और कृष्ण भक्ति शाखा सूरदास जी की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो ऑप्शन होगा बी सही। भक्ति का प्रारंभ जो है दक्षिण भारत से हुआ। इसकी व्याख्या करते हैं। भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। इस संबंध में मत इस प्रकार है। भक्ति द्राविण उपजी, लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने, 7 दीप 9 खंड। तो आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं यहीं पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।